फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुँह जयवासी। देखिए, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है और मैंने माँ लक्ष्मी की पूजा चालू की है। तो आज वाका कहते हैं ना, राज राजेश्वरी माँ कामाख्या की पूजा चालू है। ऐसा देखा जाए तो पहली हम लोग जो नवरात्रि की पूजा करते हैं, पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी होती है। लेकिन अगर 10 महाविद्याओं में गए तो माँ तारा की पूजा की जाती है। तो मैं तो आपको सच बोलूँगी तो इस नवरात्रि में आप जितना माँ तारा की पूजा करें, ग्रीन तारा या को माँ तारा की पूजा करें, तो मैंने तारा का मंत्र आपको दिया ही है। फिर भी मैं बता देती हूँ कि तारा का मंत्र जो है, मशानी मंत्र, वो करो। आप पूरी ज़िंदगी में ऐसा ताकत मिलेगा ना कि आपके दुश्मन के लिए भी आपने 10,000 मंत्र कर दिया ना दुश्मन के नाम पे, तो दुश्मन 24 घंटे के अंदर खट्टी में बैठ जाएगा। मंत्र बताने के पहले मैं आपको बताऊंगी कि बहुत सारे लोग आज मुझे बहुत कोशिश कर रहे हैं अलग अलग अननोन नंबर से फ़ोन करने की, काम देने की। मैं आज और कल काम लूँगी ही नहीं, क्योंकि 2 तारीख को जो भी मेरे यूट्यूब वाले हैं, जो लोग मुझसे काम कराते हैं, उनको पैसे पहुंचने वाले हैं। और दूसरी बात, 31 और 1 तारीख को किसी से भी लेन देन ना करें। हाँ, जिसको शक्तियाँ चाहिए थी, कल तक का मौका था। बाकी 3 तारीख को शक्तियाँ सिर्फ पैसे नहीं हाजिर करेगी। मेरे जिन्नात को सिर्फ पैसे हाजिर करने का काम नहीं दिया, इस गंदी पॉलिटिक्स को ख़त्म करने का काम दिया। जितने लोग ने भी मुझसे पूजा पाठ कराया है, होली में जो पूर्णावती की थी, उन जिन लोगों का मारण क्रिया किया था, उस रात को उन सबके मारण क्रिया की खबर आनी है मुझे। 3 तारीख को रात को सबकी आएगी। और जो मेरे पास से रेखा मैडम ने भी काम कराया है, और भी 2-4 जन का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, चंद्रिका, गौरी, ये लोग ना मेरे मतलब इन लोगों की वजह से मेरे और भी लोगों को परेशानी हुई है। मेरे को कमेंट में लिखते हैं जय माँ, टेंशन नहीं। जैसे गगन साहनी जैसे लोगों का अभी, हाँ, मेरे को किसी ने पूछा, माँ आप इनका डालने वाली थी ना, डेटा डालूंगी ना, टाइम तो दो। अभी तो मैंने सिर्फ जिसने अकाउंट फ्रीज किया उनका डाला है, अभी तो बाकी लोगों का डेटा डालना ज़रूरी है। सबका डेटा धीरे धीरे पड़ेगा, अभी कल नहीं, परसों नहीं, क्योंकि अभी डेटा डालेंगे तो ऐसा लगेगा कि 31 और न्यू ईयर का फ़ायदा उठाया। 3 तारीख को पहले पूजा तो होने दो। 3 तारीख को होगा इनका मारण क्रिया तो होगा, ये 40 दिन के अंदर होगा। लेकिन इस 3 तारीख तक जो मैं अपनी जिन्नातों से बोलूँगी कि पैसे तो हाजिर कर, लेकिन सबकी मुझे मौत की खबर ला। व्हाट्सअप पे, स्टेटस पे सब इनकी फ़ोटो रखनी चाहिए कि इनकी मौत हो गई। ऐसा मेरे ग्रुप में, लॉटरी के ग्रुप में, बालकनाथ ऐसे करके बहुत सारे जन हैं जिन्होंने मारण क्रिया दिया था। मारण क्रिया मैंने नहीं किया उन लोगों का, क्योंकि उन्होंने सही नाम, सही एड्रेस नहीं दिया था। बाद में मैंने उनको कुछ पैसे का फ़ायदा दिलाया, लेकिन वो तो भी मुझे बात करते हैं। कोई बात नहीं, तुम सबकी उल्टी गिनती शुरू है। जिसने भी मुझे इग्नोर किया है, जितने लोगों ने भी मेरे पूजा पाठ को इग्नोर किया है, जितने लोग जो पूजा पाठ का मजाक करके मुझसे मजाक करते हैं ना, सबका मजाक 3 तारीख को बनेगा। सिर्फ 3 तारीख को पैसे हाजिर नहीं होगा, जिन्नात हाजिर नहीं होगा। 3 तारीख को तुम सबकी मौत की खबरें भी आएंगी। मेरे को बहुत अच्छी तैयारी चालू, मुझे 2 दिन किसी के काम की ज़रूरत नहीं है, ऐसी बात है। बाकी और माया मैडम को बोलूँगी, क्या इज्जत रहेगी तेरी। मैंने क्या कहा था, अगर मैं एक आवाज़ दूंगी तो कहते हैं ना, हमारी चीज़ हमारे पास वापस आ जाएगी। क्या इज्जत है तेरी? इज्जत सिर्फ एक कौड़ी की है कि तू सिर्फ अपने पति के भाई और बाप के साथ सो सकती है, बाकी कुछ नहीं। क्या हुआ, तेरा पति तुझे छोड़ के भाग गया ना एक आवाज़ आने पे, क्योंकि तेरा पति इस दुनिया का सबसे सेल्फिश इंसान है, पता है तुझे। वो सिर्फ अपने आप से प्यार करता है, वो किसी से प्यार नहीं करता है। मैं बता रही हूँ ना, उसे सिर्फ और सिर्फ पैसों से प्यार है, उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी फैसिलिटी से प्यार है। अगर उससे तुझसे 1% भी प्यार होता ना, तो लाखों का गहना पहन के घूमता ना, सबसे पहले तुझे देता। खुद इतनी महंगी गाड़ियों में घूमना, एसी आराम में करना, लेकिन अगर उसको तुझसे थोड़ा भी प्यार होता ना, तो तुझे सबसे अच्छी जगह रखता, तेरे लिए पहले सोचता। लेकिन वो तुझसे बदला ले रहा है, क्योंकि उसको पता है कि तूने उसके साथ क्या गलत काम किया है। ऐसी बात है। बदला मैं नहीं ले रही, बदला खुद तेरा पति तुझसे ले रहा है। और तुझे ऐसा लग रहा है कि तू उन लोगों को सबक सिखा रही है। तेरी कोई इज्जत नहीं, तेरा पूरा परिवार तुझसे बदला ले रहा है। अब तो तू जो अपने ससुराल भी जाती ना, अब तो तेरी जेठानी भी तुझसे चिढ़ने लगी है, क्योंकि उसके ही एरिया के लोग उसको बोलने लगे कि ये इतना सारा बोल रहे हैं और तुम क्या आँख में पट्टी बांध के बैठे हो। तुम पहली ऐसी औरत हो जो अपनी खुद की सौत को अपने घर में लेके बैठी हो, और सिर्फ वो सौत नहीं बन रही है, तुम्हारी भाभी भी बनने की कोशिश कर रही है। तुम्हारा एकलौता भाई जिसकी शादी करनी चाहती हो, जो बचपन से तुम्हारे घर में पाला पोसा बड़ा हुआ, उसको तो उसने बिगाड़ दिया। तेरी एक कौड़ी की इज्जत नहीं बचेगी। मैं तेरा ऐसा हाल करूँगी ना कि तू खुद आत्महत्या करेगी, क्योंकि तूने लोगों को आत्महत्या करने में मजबूर किया है। ऐसी बात है। और भी बाकी सबका बहुत सारा कारनामा चालू है। देखो, मुझे तो मेरी 40 दिन की पूजा करनी है।
मैंने अपने बाबा जी से कहा मुझे गहने कपड़े घर मत दो, चलेगा, इस बार नहीं तो अगली बार, लेकिन ये है कि मुझे मेरे पापा पर पूरा भरोसा है कि 40 दिन की पढ़ाई का सिर्फ एक देना, मान देना कि ये कम से कम एक गंदी राजनीति को भगा देना, क्योंकि गंदी राजनीति ने जो हरकत की है वो अच्छी बात नहीं है। मुझे घर की ज़रूरत है, बात सही है, लेकिन घर से ज़्यादा मुझे मेरे लोगों को एक करने की ज़रूरत है। जिस तरह से हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो रही है 2.5 सालों में, कम से कम 2.5-3 सालों से, ये 2.5-3 साल किधर गिन रहे, 2019, 2020, 2025 चल रहा है, 2020, 4-5 सालों में जो ये लॉकडाउन से लेकर अब तक की जो जर्नी हमारे देशवासियों ने जिन लोगों की वजह से झेली है, मुझे उनकी मौत की खबर चाहिए। आज भगवान ने चांद रात देख लिया, ईद बीत गई, अब मेरे को बारिश का वेट है। कुछ लोगों ने मेरी शक्तियाँ चुराने की कोशिश की थी, मुझे उनको हॉस्पिटल पहुँचाने का शौक़ है। मेरी शक्तियाँ कोई नहीं चुरा सकता, लेकिन कुछ लोगों ने मेरे से हाथ मिला के ऐसा करके कोशिश की थी, उनकी सज़ा भी उनको देनी ज़रूरी है। देखिए मैं वो नागिन हूँ, अगर मुझे मेरे काम में रहने दिया जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप मुझे ज़बरदस्ती छेड़ेंगे तो मैं डसे बगैर छोड़ूंगी नहीं। और एक बात याद रखना, मुझे काम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिनको काम कराना रहता है ना वो बकवास नहीं करते। सबको पता है मेरा गूगल पे फ़ोन नंबर है 9987846311। जिसको काम कराना है भाई माँ, सबको पता है, मारण क्रिया इसका इतना पैसा लगता है, कितना पैसा माँ, ये लो पैसा लो, काम करो, बात ख़त्म। जिनको सिर्फ फंसाना रहता है ना वही लोग ऐसी फालतूगिरी करते हैं। अभी तो फ़िलहाल मुझे तुम लोगों की मौत की खबर चाहिए और सबकी मैं डेटा भी डालूंगी, मैं डरती नहीं हूँ। अगर मैं गलत हूँ, अगर आपका पैसा मेरे पास बाकी तो मैं करूँगी। जैसे गगन साहनी जी का पैसा है मेरे पास, उसने मुझे इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी, मेरी बेटी तक का आ रहा है, तो मैं काहे का पैसा, उसको पैसा देने के लिए मना नहीं हुआ, आए ना मेरे पास तक, गोरा ही गोरूली मालूम है ना, आ तो सही, बाद में देखेंगे, बात का बात देख लेंगे क्या होएगा, ठीक है। जब पता है तो आ तो सही, आने के बाद जो तेरा हाल होगा मैं देखूंगी। पहली बात, मुझे जो लोग भी गलत कहते हैं, गलत कहने के पहले अपने गहरेबान में झांक कर देखना। एक बात याद रखना, सनातन धर्म हिंदू राष्ट्र मुझे मत सिखाओ, मैं हर जगह एकदम परफेक्ट हूँ। मैं कभी किसी का अपमान नहीं करती, कभी किसी को चोट नहीं पहुँचाती, तुम लोग के जैसा घर में बैठ के चाय की चुस्कियाँ लेके ज़बरदस्ती किसी में झगड़ा लगाने को नहीं देखती। लॉकडाउन जैसे टाइम को बीतने के बाद भी अगर तुम जैसे लोग ऐसी हरकत कर सकते हो तो फिर तुम लोगों को फिर से, मैं तो भगवान से मनाऊंगी कि फिर से लॉकडाउन आ जाए। लॉकडाउन में इंसान खाने को तरस गया था, उस वक्त ऐसा हाल था कि अगर किसी की झूठी भी मिल जाए तो बड़ी बात हो जाती, राशन पाजी सब कुछ मिलना मुश्किल हो गया था। आदमी दिन दहाड़े मर रहे थे, सिर्फ छुआछूत, सिर्फ छूने से आप बोलते हो इसके घर का खाना नहीं खाने का, उसका घर का नहीं, नीच जात छूत अछूत समझते हो। उस वक्त तो ऐसा हो गया था कि छूने से अगर आपने जिस किसी को अगर कोरोना है और अब गलती से आपने उसको छू दिया तो आप भी मर जाओगे, ऐसा हो गया था। इंसान अपनी खुद की औलादों को नहीं छू रहे थे। ये दिन देखने के बाद भी अगर इंसान लोगों में भेदभाव करेगा तो ऐसे लोगों का जिंदा रहना अच्छी बात नहीं है। तो जिस तरह की लड़ाई करा रहे रात, तो मैं अपनी 40 दिन की पढ़ाई में बस यही मांगती कि भगवान घर बाद में भी देंगे तो चलेगा, पैसा बाद में भी देंगे तो चलेगा, बस इस बात में जीत करना कि गंदी राजनीति को ख़त्म करना, माया मैडम जैसे लोगों को सबक सिखाना, ये हरीश पांडे जैसे लोगों को सबक सिखाना, इधर के गोराई के एजेंट लोगों को सबक सिखाना जो इस तरह से लोगों को लूटने का काम करते हैं, इनका काम धंधा बंद करना। जिस तरह से इन्होंने लोगों को लूटपाट की, इनकी आने वाली 7 पुश्तें भिखारी बने, कभी ठीक से बैठ के खाए नहीं। जिस तरह से इन लोगों को लूटा, इन लोगों को कभी किसी चीज़ का सुख मत देना। गगन साहनी जैसे लोगों को करना कि जो दूसरों अपनी घर की माँ बहनों को, इनके घर में माँ बहन होते दूसरे की माँ बहनों को करते हैं। सेजल सोनल धू तोमर जैसे लोगों को करना जो लोग अपनी मासूमियत का फ़ायदा उठा के लोगों को अकाउंट को हैक करके फ्रीज करने की कोशिश करते हैं, जो आजकल के बच्चे लोगों के दिमाग में लेते हैं। ऐसी कोकण वाली लोग को सही करना जो लोग अपने बच्चों को तो सीधे से पाल नहीं पाए, लेकिन दूसरों के बच्चों को अपने तरफ करके लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करते हैं। ऐसे सब लोगों को बराबर करने के लिए इधर ही बैठी है। तो जो ये पॉलिटिक्स है, जो लोगों को पॉलिटिक्स का नाम लेके अपना राज चलाने को देख रहे हैं, इन सब की बैंड बजाना। पॉलिटिक्स का नाम लेके आप लोग जो राज चला रहे हो, अपनी मनमानी कर रहे हो, इन तुम्हारी मनमानी तो आज नहीं तो कल ख़त्म होगी और बहुत अच्छी तरह ख़त्म होगी। वेट तो करो क्या होगा, जो होगा बहुत बड़ा होगा, क्योंकि मुझे मेरे बाबा जी पे पूरा भरोसा है, करेंगे तो बड़ा धमाका। ठीक है, जय माता दी।